चलिए स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आप लोगों के बुक का पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। तो पॉलिनोमियल्स आप लोग काफी फेमिलियर हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़कर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं थोड़ा सा रिवीजन। व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं? जब कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर, इनको अपन प्लस माइनस इंटू डिवाइड से जोड़ देते हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। जो उसमें अल्फाबेट्स हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल्स, और जो उसमें नंबर हैं, नंबर उनको कहते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, लेकिन सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते। सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते। तो पॉलिनोमियल आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स से हम समझाते हैं कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो सपोज हमने ऐसे लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 100x टू द पावर 5, 3x प्लस 1। यहां हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल। अच्छा, पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट, जिसमें पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होता है वो पॉलिनोमियल नहीं है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। 1/x प्लस 5x स्क्वायर, नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर 5 रूट x प्लस 2 रूट x स्क्वायर या x क्यूब, यहां पर यह है नो, नॉट अ पॉलिनोमियल। यहां डिनोमिनेटर में है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये फ्रैक्शन पावर है, नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर नेगेटिव पावर है देन नॉट अ पॉलिनोमियल। आप लोग कह सकते हैं ये और ये सेम है और ये और ये सेम है। रूट मींस फ्रैक्शन पावर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना यानी कि नेगेटिव पावर। तो इन चार केसेस में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर बाकी चीजें सेटिस्फाई करेंगे, चारों चीजें अगर सेटिस्फाई, अदरवाइज इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में अपन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अपन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो सम टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस के प्लस और माइनस से टर्म्स सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक दूसरा टर्म हो गया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 हैं, 3 टर्म्स हैं। इसमें भी 1 2 3 टर्म्स हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अपन पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। जिसमें 1 टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 एंड अबव हो तो नॉर्मल फिर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल।
इसके बाद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हर टर्म का के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। इसमें x का पावर है 1, इसमें कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस वेरिएबल नहीं है, पावर 0 है, तो इसका हाईएस्ट पावर, हर टर्म में से जो हाईएस्ट पावर है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां पर ये हाईएस्ट पावर है तो इसकी डिग्री है 1, यहां पर इसकी पावर है 1, इसकी 2 है, इसकी 0 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल है 2, इसमें 1, इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें 3 है, तो हाईएस्ट पावर है 3, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी 3। वेरिएबल के पावर को देखकर हम डिग्री डिसाइड करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको कहते हैं डिग्री। यहाँ पर 4, यहाँ 0 बोलेंगे, यहाँ 1, तो डिग्री है 4। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको अपन कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाते हैं। डिग्री 1 का होता है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 का होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री 4 का होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इससे अगर ज्यादा डिग्री हो तो अपन सिंपली हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं, एक का होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। तो ये एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है लीनियर का, ये क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है, ये क्यूबिक का, और ये बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। ओके, अब अपन समझते हैं व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक्स की जो भी वेरिएबल है, एक्स वाई टी, जो भी वेरिएबल अपन लेना चाहें अपन ले सकते हैं। इन गिवन एग्जांपल, यहां पर वेरिएबल है x, यहाँ वेरिएबल है x, कोई भी वैल्यू जहां यहाँ पर x की कोई भी ऐसी वैल्यू x की जो हम इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और अगर हमको आंसर 0 मिलेगा तो हम उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज x² माइनस 3x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 4। लेट अस चेक इट। तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 -4, इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 4 0। जब हमने 4 x इज इक्वल टू 4 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया, हमको वैल्यू मिली 0। इसीलिए x इज इक्वल टू 4 इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसीलिए x इज इक्वल टू 4 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सिमिलरली सपोज हमने यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं -1, तो सेम एग्जांपल है ये। -1 का स्क्वायर 3 -1 4 -1 इंटू -1 माइनस प्लस 1 3 3 3 1 जा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस -4 4 -4 इज इक्वल टू 0। इसीलिए therefore
x is equal to -1 is zero of a polynomial. जब हमने x is equal to 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, हमको आंसर मिला 0, इसलिए x is equal to 1 is zero of a polynomial. अब अपन पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल. चलिए इसकी डिग्री कितनी आप लोग बताइए. 1 डिग्री होती है इसकी 1. जब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला है ax प्लस बी, ये है जनरल फॉर्मूला. जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो केस 1 यहाँ पर ये हमेशा इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है. ये लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो सपोज ये कुछ ऐसे बनी ax प्लस बी, ये जितने बार ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, जो भी कर्व बना वो जितने बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो उसका सॉल्यूशन होता है. यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पर 1. इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, पर दैट इज नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस. एक लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर सकती है. अगर एक लाइन ऐसी बनी, ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी ax प्लस बी है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. इन दिस केस ये एक्स एक्सिस को कभी नहीं कैंसिल कट करेगी, तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0. तो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होता है 1 और 0 भी हो सकता है. मैक्सिमम 1 होता है तो 1 से कम 0. तो ये दोनों केसेस हैं लीनियर पॉलिनोमियल के. लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 1, इसका जनरल फॉर्मूला है ax प्लस बी. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, डिग्री कितनी है बताइए फटाफट. 2 डिग्री है 2. इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है इस टाइप से u, पैराबोला. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, u है तो ये कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बार. तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, क्योंकि ये 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. सपोज अपन ने ऐसे किया, ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है एंड x की वैल्यू 3 है. क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2. अदरवाइज अगर ये ऐसा पैराबोला बन रहा है, ये सिर्फ 1 टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1. अगर ये ऐसा बन रहा है, अब ये तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं, तो ये एक्स एक्सिस पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0. इसके अलावा हमारे पास एक और केस है, और वो कौन सा है, अगर पैराबोला उल्टा हुआ तो
ये इसको देख के तुम लोग को पता चल जाएगा कि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, दैट मीन्स ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये उल्टा आता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, और बट नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 बार कट कर रहा है तो 2 ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहां होंगे 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा 2 रहते हैं, 2 या 2 से कम। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, चारों केसेस नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, डिग्री बताइए, वेरी गुड, 3, इसकी डिग्री होती है 3, और जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हुआ जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसा होता है, इसके भी डिफरेंट केसेस होते हैं, अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ एस जैसा होता है, एस। तो यहां पर एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। ठीक है, बनाएगा तो ये एक ऐसी, सपोज ये ऐसा बन रहा है, ऐसा। इस केस में ये एक बार यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बार यहां। वेरी गुड, बताइए नंबर ऑफ जीरोस यहां पर क्या होगा, ये 2 ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस होगा 2। अगर ये ऐसा हो गया तो यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे ओनली 1। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमको 3 केसेस मिलते हैं। नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं 3, और उसके अलावा 2 और 1 भी होते हैं। लेकिन 0 इसलिए नहीं हो सकता, या तो इस साइड ये बढ़ेगा या तो इस साइड बढ़ेगा, ये दोनों साइड बढ़ेगा, तो किसी ना किसी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे ये यहां से बढ़े चाहे ये यहां से बढ़े, इजंट इट। इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस होता है यहाँ पर मैक्सिमम 1, मिनिमम 1। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3। तीनों ग्राफ्स को नोट डाउन कर लीजिए। और अब फोर्थ केस है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यू नो इसकी डिग्री कितनी होती है, 4। इसका जनरल इक्वेशन बताइए, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जनरल फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 3 2 1 0 वेरिएबल के पावर्स। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे होगा, 1 2 3 और ये 4। हाउ मेनी टाइम्स, ये यहाँ कितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, 4 बार। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा यहां पर, 4। इसी तरह से अपन बाकी केसेस भी समझ लेते हैं, ऐसे ऐसे। यहां पर, यहां पर, यहां पर,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो गया 3। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो गया 2 एंड सो ऑन। अब आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बाय क्वाड्रेटिक का क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो अपन ये कह सकते हैं कि नंबर जीरोस, ग्राफिकली जीरोस वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां पर जो कर्व हमको मिला है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो जीरो, वो वाला पॉइंट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी जो हमने समझाया उसके बेसिस पे आप लोग 2.1 एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बता दीजिए। वैसे वो एक्सरसाइज बहुत काफी इजी है, बहुत इजी है, आप लोग को बहुत इजीली बन जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स जो होते हैं और उस जीरोस के बीच में हमेशा रिलेशन होता है, तो ये क्या है? पहला होता है डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होती है? 1। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? कोफिशिएंट्स हैं a कॉमा बी, ये a कोफिशिएंट और b, एंड लेट यहां पर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो को अपन से कुछ भी बोल देते हैं, नाम दे देते हैं से अल्फा, ठीक है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और इनके बीच में क्या होगा रिलेशन, या फिर अल्फा छोड़िए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यहाँ क्या होगा? लीनियर में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? ग्राफिकली अपन ने समझा ओनली 1, तो वो जीरो की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी और ए कोफिशिएंट्स हैं, माइनस बी अपॉन ए इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। माइनस एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है a, ये है b, तो इसका जीरो होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल विल बी माइनस 4 upon 3, minus 4 upon 3. 0 of a polynomial in this case will be minus 4 upon 3. Next, quadratic polynomial. सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री आपको पता है, इसकी डिग्री होती है 2। इसका जनरल फॉर्म हाँ वो भी पता है, ax² प्लस bx प्लस c। कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? हाँ यही है, a, b एंड c कोफिशिएंट्स हो गए। लेट इनके जीरोस जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं? 2। हमने उनको नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा, उनको अपन ने नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये वाला b और ये वाला a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड सेकेंड रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा विच विल बी इक्वल टू c अपॉन a। यहां पर अपन इसको लिखो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, यहां कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वेयर अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोस हैं और ए बी एंड सी कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। थर्ड एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3। इसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट्स हो गए ए बी सी डी। लेट इनके जीरोस के नाम हम लिख लेते हैं, सिंबल दे देते हैं अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट अ टाइम, है ना। इसका मतलब है सम ऑफ मतलब प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट अ टाइम, यानी कि दो का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट अ टाइम, ये है सी अपॉन ए। और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो है माइनस बी अपॉन ए। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, और डी कांस्टेंट है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये कौन सा इक्वेशन है? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 210, 2 हाईएस्ट पावर है मतलब डिग्री है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन को इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने का मेथड लास्ट ईयर तुम लोग ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, 9 में भी पढ़ा हुआ है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ध्यान से देखिए, ये 10 है, ये 7 है। दो नंबर हमको ऐसे बताइए जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 हो और एडिशन, ये वाला साइन क्या है? एडिशन, एडिशन 7 हो। मल्टीप्लीकेशन 10 हो और एडिशन 7 हो, तो 5 इंटू 2 हो जाता है 10 और 5 प्लस 2 हो जाता है 7। तो हमारे दो नंबर हैं 5 एंड 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10। 7 को हमने स्प्लिट किया 5 प्लस 2, इसीलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहाँ पर हमेशा x होगा, एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, तो मिडिल टर्म होता है x का कोफिशिएंट। इसको हमने स्प्लिट किया, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन हो रहा है, x
+5, यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे अपने माइंड में इसको ऐसे स्प्लिट करिए, इसका फैक्टराइजेशन कर लिए। 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, x + 5। ये सिर्फ ऐसे सोचना है, लिखना नहीं है। अब ये एक टर्म है, ये प्लस है, ये दूसरा टर्म है, तो ये कॉमन आएगा x + 5 और ये बना x + 2। अब आइदर दिस इज इक्वल टू 0, फॉर दिस टू बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होए, उसके लिए या तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए या ये टर्म 0 होना चाहिए। आइदर ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो आइदर x + 5 is equal to 0, x is equal to -5, और x + 2 is equal to 0, x is equal to -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। अपन को यहाँ पर 2 जीरोस मिल गए। एक को हम अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है? अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा + बीटा कितना है? -5 -2, दैट इज -7, और -b/a कितना है? कोफिशिएंट 7 और 1, -7/1 यानी कि -7। देयरफॉर अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, verified। Second relation, alpha into beta is equal to c/a, alpha into beta -5 -2, तो माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10, फिर c/a 10/1 that is equal to 10, therefore alpha beta is equal to c/a, ये भी वेरीफाइड। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले अपन ने जीरोस निकाले और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को प्रूफ किया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके जीरोस प्रूफ करेंगे, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है।